नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर, जहां पर आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही सरल भाषा में सिखाया जाता है। तो अगर आप भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका समझाऊँगा जिससे आप अंग्रेजी सही तरीके से पढ़ सकते हैं, सही तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं और उसका हिंदी अर्थ भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा है इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीखे मात्र 15 मिनट में। 15 मिनट आप दीजिए, ये जितने भी शब्द हैं बहुत ही आसानी से समझा दूंगा कैसे पढ़ा जाएगा, फिर इनका हिंदी अर्थ भी आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है IMAGINE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो आई से यहाँ देखिए दोस्तों ई पढ़ा जाएगा। ठीक है, MA से हो जाएगा आपका मे, GI से पढ़ा जाएगा जी और NE से नो, इसे क्या पढ़ा जाएगा? इमेजिन। IMAGINE, इमेजिन। इमेजिन मतलब क्या होता है? कल्पना करना। इमेजिन मतलब कल्पना करना। ठीक है, इमेजिन जैसे बोलते हैं ना कि इमेजिन करो, यानी कल्पना करो। इमेजिन, इमेजिन मतलब हो गया कल्पना करना। समझ आ गया ना दोस्तों? तो इसे हम पढ़ते हैं इमेजिन और इसका हिंदी अर्थ हो जाता है कल्पना करना। और इसे कैसे बोलेंगे? जैसे बोलते हैं ना डू इमेजिन, यानी कल्पना करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ें। समझ आ गया ना कैसे पढ़ा जाएगा? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए IMITATE, तो आई से हो जाएगा फिर ई हो जाएगा, MI से पढ़ा जाएगा मी। ठीक है, TA से हो गया टे और TE से ट, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों इमिटेट। IMI IMITATE, टेट, इमिटेट हो गया। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। इमिटेट मतलब नकल करना। ठीक है, जैसे डोंट इमिटेट मी, मेरी नकल मत करो। डोंट इमिटेट मी, मेरी नकल मत करो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इमिटेट जैसे बोलते हैं ना कोई नकल करता है, बंदर नकल करता है। ठीक है, तो इमिटेट बोलेंगे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट वर्ड है IMPROVE, तो IM देखिए आई से हो जाएगा ई, EM से आधा म, PRO से हो गया बच्चों प्रूव और VE से वह, इसे पढ़ा जाएगा इम्प्रूव। IMPROVE, इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब होता है सुधार करना। इम्प्रूव मतलब सुधार करना। ठीक है, जैसे इम्प्रूव योर वॉइस, अपनी आवाज़ में सुधार करो। इम्प्रूव योर वॉइस, अपनी आवाज़ में सुधार करो। ठीक है, इम्प्रूव जैसे इम्प्रूव दी राइटिंग, अपने राइटिंग में सुधार करो। ठीक है, तो इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना। जैसे कोई हम गलती करते हैं तो उसमें सुधार करते हैं, तो उसको हम इम्प्रूव बोलेंगे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट वर्ड है INSTANT, तो IN से हो जाएगा दोस्तों इन, यस से हो जाएगा स, TANT यह हो गया टेंट, इसे क्या पढ़ा जाएगा? इंस्टेंट। ठीक है, इंस्टेंट मतलब होता है तुरंत। इंस्टेंट मतलब तुरंत होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना इंस्टेंट आपको आराम मिल जाएगा, तो इंस्टेंट मतलब तुरंत हो जाता है। समझ गए? इंस्टेंट, इसको भी आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। जितने भी शब्द आपको सिखा रहे हैं ना इस चैनल पे, ऐसा नहीं है कि इनका प्रयोग कहीं नहीं होता। कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, इन शब्दों का प्रयोग आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह जो जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं वही शब्द आपको सिखाता हूँ। ऐसा कोई शब्द नहीं सिखाता जिसका कहीं प्रयोग ना हो, कहीं यूज ना हो, ऐसा शब्द बिल्कुल नहीं सिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए इंस्टेंट मतलब तुरंत। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों INCLUDE, तो IN से हो जाता है दोस्तों इन, CLU से हो जाता है क्लू और DE से ड, इसे क्या पढ़ा जाएगा? इंक्लूड। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा इंक्लूड, मतलब क्या होता है? शामिल करना। इंक्लूड मतलब शामिल करना। ठीक है, इंक्लूड जैसे आई इंक्लूड इन, मैं भी उसमें शामिल था। आई इंक्लूड द क्राउड, मैं भीड़ में शामिल था। ठीक है, तो इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल होना। समझ गए? इंक्लूड। देखिए INITIAL, तो INI इसे पढ़ा जाएगा इनी, INI हो गया इनी, TIAL, ये जो दोस्तों TIAL होता है ना, इसे हम CL पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? CL।
TL नहीं पढ़ा जाएगा, CL, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों हम CL, क्या हो जाएगा CL, इनिशियल, ठीक है। इसे पढ़ा जाएगा इनिशियल। इनिशियल मतलब क्या होता है, प्रारंभ है। इनिशियल मतलब प्रारंभ में, ठीक है। इनिशियल, इनिशियल का मतलब प्रारंभ में, ठीक है। इसको भी आप याद कर लीजिए, इनिशियल, समझ गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड है INSPECT। तो इसे क्या पढ़ेंगे, IN से हो जाएगा दोस्तों इन, यस से आधा सौ, इंस, PECT इसे पढ़ा जाएगा पेक्ट। इंस्पेक्ट मतलब क्या होता है, जांच करना। इंस्पेक्ट मतलब जांच करना, ठीक है। इंस्पेक्ट मतलब जांच पड़ताल करना। जैसे देखिए इंस्पेक्टर होता है तो वह जांच पड़ताल करता है, और यहाँ लिखा है इंस्पेक्ट मतलब जांच करना, ठीक है। इंस्पेक्ट मतलब जांच करना, याद रखिएगा इंस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों INSTALL। तो इसे क्या पढ़ेंगे, IN से हो जाएगा इन, यस से हो जाएगा आधा सौ, TALL को हो गया टॉल। इसे पढ़ा जाएगा इंस्टॉल। इसे क्या पढ़ा जाएगा, इंस्टॉल मतलब होता है स्थापित करना। इंस्टॉल मतलब स्थापित करना, ठीक है। जैसे हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, मतलब अपने मोबाइल के अंदर स्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉल का मीनिंग क्या हो जाएगा, स्थापित करना। बहुत सारे लोग होते हैं ऐप तो इंस्टॉल तो करते हैं लेकिन उनका मीनिंग नहीं जानते हैं कि इंस्टॉल मतलब होता क्या है, ठीक है। तो इंस्टॉल मतलब स्थापित करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों INDICATE। तो IN से हो जाएगा इन, DI से हो जाएगा दोस्तों डी, CA से पढ़ेंगे के, और TE से टॉय से पढ़ा जाएगा इंडिकेट। क्या पढ़ेंगे, इंडिकेट। IN से इन, DI से डी, CATE केट। इसे पढ़ेंगे इंडिकेट मतलब होता है इशारा करना या संकेत करना बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, इशारा करना या संकेत करना, ठीक है। जैसे ही इंडिकेटेड में, उसने मुझे इशारा किया, संकेत किया, इंडिकेट, ठीक है। तो इंडिकेट का मतलब हो गया संकेत करना। नेक्स्ट वर्ड है INSPIRE। तो IN से हो गया दोस्तों इन, यस से हो गया आधा सौ, PI से हो गया पाए, RE से र। इसे पढ़ेंगे इंस्पायर। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई, ये देखिए इसे इंस्पायर नहीं पढ़ेंगे, इंस्पायर। यहाँ पे जो आई है ना, इसका उच्चारण हमें आय करना है, आय। तो इसे पढ़ेंगे इंस्पायर। इंस्पायर मतलब क्या होता है, प्रेरित होना। इंस्पायर मतलब प्रेरित होना, ठीक है, प्रेरित होना। जैसे ही इंस्पायर्ड मी, वह मुझसे प्रेरित हो गया। ही इंस्पायर्ड मी, वह मुझसे प्रेरित हो गया, ठीक है। तो इंस्पायर मतलब प्रेरित होना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों INTERNAL। तो IN से हो गया इन, TER से हो गया टर, NAL से हो गया नल। इसे पढ़ेंगे इंटरनल। मतलब क्या हो जाता है, आंतरिक। इंटरनल मतलब आंतरिक होता है। इंटरनल मेमोरी हम लोग बोलते हैं ना, भीतरी आंतरिक मेमोरी, ठीक है। तो इंटरनल मतलब आंतरिक हो गया, ठीक है। और एक्सटर्नल मतलब बाहरी हो जाता है, ठीक है, इंटरनल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों INCREASE। ऐसा लिखा है ना, INCREASE ऐसा लिखा गया है। देखिए IN से हो जाएगा इन, CRE से हो गया आपका क्री, और SE से ज। इसे पढ़ेंगे इंक्रीज। इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ाना। इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है, ठीक है। जैसे इंक्रीज दी नंबर, संख्या को बढ़ाओ। इंक्रीज दी नंबर, संख्या को बढ़ाओ, ठीक है। तो इंक्रीज मतलब हो जाता है बढ़ाना। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। IMAGINE, इमेजिन मतलब कल्पना करना। IMITATE, इमिटेट मतलब नकल करना। IMPROVE, इम्प्रूव मतलब सुधार करना। INSTANT, इंस्टेंट मतलब तुरंत। INCLUDE, इंक्लूड मतलब शामिल करना। INITIAL, इनिशियल मतलब प्रारंभ में। INSPECT, इंस्पेक्ट मतलब जांच पड़ताल करना। INSTALL, इंस्टॉल मतलब स्थापित करना। INDICATE, इंडिकेट मतलब इशारा करना, संकेत करना। INSPIRE, इंस्पायर मतलब प्रेरित होना। INTERNAL, इंटरनल मतलब भीतरी या आंतरिक। INCREASE, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको जितने भी शब्द बताया आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। दोस्तों थोड़े थोड़े शब्द सिखाऊंगा ना, तो जानते हैं आपकी बूंद बूंद से ही घड़ा पड़ता है, पानी वाला घड़ा की बात नहीं हो रही है।
बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जो ज्ञान का घड़ा होता है वह बूंद बूंद करके ही भरता है। ऐसा नहीं है कि एक बार में ये भर जाता है। उसके लिए आपको धीरे धीरे करते हुए मेहनत करनी होती है, धीरे धीरे करते हुए पढ़ना होता है। आपका वह जो घड़ा होता है ज्ञान का वह धीरे धीरे करते ही भरेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे सीखते रहना है। आपको धीरे धीरे बहुत सारी मीनिंग्स याद हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करिएगा। ऐसी अगर आप शब्दों की और वीडियोज चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।